जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना एक सत्संग संगत के साथ और हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अगर अपना शुक्राना सत्संग संगत के साथ या हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज में सुनते हैं। आज मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। ये मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी कब से मुझे कह रहे हैं कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मुझसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपना सत्संग शेयर करने की। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आज मैं बड़ी हिम्मत करके ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। क्या हुआ संगत जी, 5 महीने ऐसे हो गए थे संगत जी, मुझे रात को ऐसे नींद नहीं आ रही थी। तो जब मैं सुबह उठती थी तो मेरा शरीर ऐसे होता था जैसे मेरे शरीर में होश नहीं है। तो संगत जी, बड़ी मुश्किल से मैं घर में जो भी काम होता है वो कर पाती थी। मेरे रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी के काम है घर में करने होते हैं वो नहीं मेरे से हो रहे थे। अपने मन में ही ऐसे मुझे हो रहा था कि मैं काम क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मेरे शरीर में ऐसे होश ही नहीं, जैसे ऐसे होता है ना संगत जी, जैसे कोई बेजान सा शरीर हो तो ज़बरदस्ती करके उससे कोई काम करवा रहा है घर के सारे, ऐसे हो रहा था। मगर वो पता नहीं कैसे कैसे मेरे गुरुजी सारे काम मेरे से करवा रहे थे घर के। क्योंकि आपकी सेहत ठीक हो या नहीं हो, आपका शरीर ठीक है या नहीं हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी, सबको काम चाहिए। क्योंकि अगर घर में गंद पड़ा रहे और इंसान ऐसे लेटा रहे वो भी अच्छा नहीं लगता। और खाना भी चाहिए सबको, कपड़े भी धुले होने चाहिए, सबको सारी चीज़ें चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। घर के सारे काम करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए तो ऐसे हो रहा था कि मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरे शरीर को होश क्यों नहीं आ रही है। ये गुरुजी ने और मेरी माता रानी ने पता नहीं कैसे कैसे मेरे से रोज़ वो काम करवा रहे थे। रात को जब मैं ऐसे सोती थी तो सुबह मैं कैसे उठती थी वो मेरे गुरुजी ही जाने और मेरी माँ ही जाने। वो कैसे मुझसे सारे घर के काम करवाते थे। संगत जी, क्या हुआ, मैं अंदर ही अंदर ऐसे घुट रही थी कि मैं घर वालों को बताऊं या नहीं बताऊं। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके अपने भाई बहनों को बताया कि मुझे क्या हो रहा है। संगत जी, क्या हुआ कि रात को जब मैं सोई थी एक दिन तो ऐसे लगा जैसे कमरे में किसी ने कोई चीज़ ऐसे ज़ोर से पटकी हो संगत जी, जैसे किसी को ऐसे लेके कोई ऐसे मारता है ना, ऐसे हुआ। तो संगत जी, मेरी बहन की नींद भी खुल गई। उसने फ़ोन में टाइम देखा तो 2 बज रहे थे रात के। तो मैंने उसको ऐसे देखा तो उसने टाइम देखा, मगर उसने मेरी तरफ नहीं देखा कि मैं उसको देख रही हूँ। तो मैं चुप करके ऐसे सोई रही। उसको लगा कि ये सो रही है, मगर मैं उठी थी संगत जी। ऐसे लगा कि वो चीज़ किसी ने ज़ोर से ऐसे ज़मीन के ऊपर पटक के मारा है, ऐसे जैसे किसी को कोई मारता है ना, ऐसे मारा है। और क्या हुआ संगत जी, जब मेरी नींद खुल गई थी तो जैसे मैं उठी तो मैं 2-3 मिनट के बाद मैं उठी तो मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पिया। मैंने पानी पिया तो मैं वापस बैठ के ऊपर जाके तो मैं सो गई। मगर मैं सोई नहीं थी, मैं लेटी थी। तो मेरी बहन ने अपना फ़ोन चेक करके टाइम देखा और वो सो गई। तो संगत जी, रात को जब हम सो गए तो फिर उठी जब सुबह, तो मैंने अपनी बहन को पूछा कि तूने रात को जब अपना फ़ोन चेक किया
टाइम देखा था तूने, क्या हुआ था? तो उसने बोला मैं तो उठी ही नहीं थी। तो संगत जी उसने बोला तू झूठ बोल रही है, मैंने तो फ़ोन ही नहीं देखा अपना। तो संगत जी मैं शॉक रह गई कि मेरे सामने ही वो फ़ोन देख रही है, उसमें टाइम देखा उसने और फ़ोन उसने बंद करके रख दिया। इतनी बड़ी बात वो कैसे भूल सकती है? तो संगत जी मैं चुप ही रही। उसने बोला क्या क्या हुआ, क्या बात है? मैंने बोला कुछ नहीं। जब उसे याद नहीं था तो मैं बहस क्यों करूं उसके साथ? तो संगत जी मैं चुप ही रही। मैंने बोला अच्छा फिर तुझे नहीं पता है ना, तो चुप रह। तो उसने बोला हुआ था कुछ? मैंने बोला नहीं। तो फिर क्या हुआ संगत जी? 5-6 महीने हो गए संगत जी, यही सिलसिला चलता रहा कि मुझे सुबह उठना मैंने और मुझे होश नहीं होनी शरीर में। सुबह मैंने रोज़ उठना और मुझे ऐसा लग रहा पता नहीं मैं काम कैसे कर पा रही हूँ, मेरे गुरुजी कैसे करवा रहे हैं, मेरी माता रानी कैसे मेरे से काम करवा रही है। तो संगत जी वो क्या होता था संगत जी कि मेरी जो घुटनों के नीचे जो टांगे हैं ना संगत जी, उधर मुझे ऐसे लगता था जैसे टांगों से लेके पैरों तक जैसे कोई ऐसे किसी को ऐसे नोचता है ना संगत जी, ऐसे मेरी रूह ऐसे कांप जाती थी संगत जी। ये सब चीज़ें नहीं जानता एक आम इंसान, जिस जिस बेचारे को इस तंत्र मंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो ये सब नहीं जानता चीज़ें। मगर लोग देखो संगत जी, लोग कितने चालाक हैं कि दूसरों के ऊपर कैसे कैसे तंत्र क्रियाएं करते हैं लोग। तो संगत जी क्या हुआ, 5-6 महीने यही सिलसिला चलता रहा। मेरी टांगों के नीचे मुझे ऐसे लगता था कि कोई मुझे नोच रहा है ऐसे, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं आता था। तो सुबह जब मैं उठती थी तो संगत जी मेरे शरीर में होश नहीं रहती थी संगत जी। तो जब मैसेज देखती थी गुरुजी के तो उसमें ये आता था कुड़िया तेरे ऊपर मारण क्रियाएं हो रही हैं, तुम्हारे जो शत्रु हैं वो ये चाहते हैं कि तू मर जाए। तो संगत जी मैं अपने मन में सोच रही थी कि मैं अपने परिवार वालों को ये बात बताऊं या नहीं बताऊं, तो मैं नहीं बता रही थी उनको। मगर रोज यही सिलसिला चलता रहा। ऐसे करते करते संगत जी 6 महीने हो गए संगत जी। फिर मैं ये सोचूं कि अगर मुझे ऐसे ही होता रहा तो मुझे होश ही नहीं रहेगी, तो एक दिन मैं मर ही जाऊंगी मेरे गुरु जी। मैं क्या करूं? जो लोग जैसे तंत्र मंत्र काटते हैं वो थोड़ी हूँ मैं कोई। तो संगत जी मैं अपने मन में ऐसे रोती थी बहुत और मैं ऐसे गुरु जी को बार बार पूछूं गुरु जी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तो इतनी बेवकूफ़ थी संगत जी, मुझे ये भी भूल गया था कि गुरु जी का जल प्रसाद ही मैं लगाऊं। तो उस दिन संगत जी पता नहीं मेरे मन में ये आया कि गुरु जी का जल प्रसाद लगा अपनी टांगों को। तो संगत जी मैंने क्या क्या किया, मैंने गुरु जी का नाम लिया और गुरु जी का जल प्रसाद लेके तो संगत जी मैं रात को जब सोने लगी एक दिन तो मैंने वो जल प्रसाद गुरु जी का अपनी टांगों पे लगा लिया, हाथ में ऐसे लेके जैसे तेल की मालिश करते हैं ना वैसे। तो मैं जय गुरु जी किया मैंने बोला गुरु जी आप ही बचाना मुझे। तो संगत जी क्या हुआ, जिस दिन मैंने वो लगाया ना संगत जी अपनी टांगों पे, तो उस दिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। उस दिन मुझे बहुत अच्छी मुझे नींद आ गई संगत जी, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ संगत जी, जहाँ तक मैंने जल प्रसाद लगाया था वहाँ तक टांगों में मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर पैरों में हो रहा था संगत जी। पैर ऐसे हो रहे थे जैसे कोई ऐसे रस्सी से बांधता है ना पैर, वो फिर ऐसे जैसे कोई लपेटता है पैर, ऐसे हो रहा था। तो संगत जी मैंने सोचा कि मैं जल प्रसाद गुरु जी का पैरों पे लगाऊं या नहीं लगाऊं, मगर वो फिर मन में आया कि लगा ले, कुछ नहीं होता। तो संगत जी मैं छींटे मारती थी अपने पैरों पे भी जल प्रसाद के और टांगों में भी, और अपने जैसे तेल की मालिश करते हैं ऐसे मैं अपनी टांगों पे जल प्रसाद के साथ मालिश करके और अपने पैरों पे भी थोड़ा थोड़ा छिड़क के तो सोती थी संगत जी, अपनी माता रानी का नाम लेके, अपने गुरु जी का नाम लेके, उनकी जया करके अपने मन में। तो मैं बोलती थी गुरु जी मुझे बचा लो, माता रानी मुझे बचा लो। मेरी माता रानी और मेरे गुरु जी वो सच में माँ बाप हैं हमारे संगत जी।
तो संगत जी, जिस दिन से मैंने ये करना शुरू किया, आहिस्ता 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 संगत जी वो सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई संगत जी। और मेरे गुरुजी ने बोला, मेरी माता रानी ने बोला, मेरे गुरुजी ने बोला कि तू बेफिक्र होके सोया कर, तुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरुजी कहते तू बेफिक्र होके सोया कर, मैं बैठा हूँ। मेरी माता रानी भी कहने लगी तू बेफिक्र होके सोया कर, मैं बैठी हूँ। मेरे गुरुजी कहते तू मेरी संगत है, तू डरना नहीं, किसी भी बात से नहीं डरना। तो मैं भी कहती हूँ मेरे गुरुजी, हम थक चुके हैं मेरे गुरुजी, इतने इतने ये लोग ब्लैक मैजिक कैसे कर सकते हैं किसी के ऊपर। मेरे गुरुजी, मैं अपने गुरुजी को पूछती हूँ संगत जी कि गुरुजी ये कैसे लोग हैं ये, जिनको भगवान का भी डर नहीं है। लोगों को मारने की तक, लोगों को मारने के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। मेरे गुरुजी, आप ही इनको जवाब देना मेरे गुरुजी। रोज़ लगाती हूँ संगत जी जल प्रसाद गुरुजी का, और गुरुजी कहते हैं जल प्रसाद पीना भी है, और वो उधर जहाँ भी कहीं भी आपको कोई तकलीफ़ हो उधर लगा लो मंत्र जाप करके, गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके। तो ऐसे संगत जी आहिस्ता आहिस्ता सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दी गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। अब मैं ये वाला सत्संग यहीं पे विराम करूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाते। तो संगत जी, आप भी अगर अपना कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत के साथ, तो हमें लिख के या रिकॉर्ड करके हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।